नमस्कार दोस्तों, बिहार का चुनाव अब धीरे धीरे युवाओं पर केंद्रित होता जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि इस बार बिहार में जो चुनाव होगा वो युवा नेता वर्सेस उम्रदराज नेताओं के बीच होगा। ऐसा नीतीश कुमार के संदर्भ में कहा जा रहा है। कई बार तेजस्वी यादव मंच से यह बयान दे चुके हैं कि अब बिहार को थकी हारी सरकार नहीं चाहिए और इसके बाद अब कांग्रेस अपनी एक ब्रह्मास्त्र लेकर बिहार के मैदान में उतर चुकी है और वो ब्रह्मास्त्र है कन्हैया कुमार। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने दोस्तों। कन्हैया कुमार कांग्रेस के युवा नेता कहे जाते हैं। उनकी गिनती कांग्रेस के युवा चेहरे के साथ साथ राहुल गांधी की करीबी नेताओं में भी की जाती है और अब कन्हैया कुमार बिहार में एक्टिव मोड में नजर आ गए हैं। कुछ समय पहले भी हमने आपको ये बताया था कि कन्हैया कुमार बिहार में चुनाव लड़ सकते हैं, कांग्रेस उन्हें टिकट दे सकती है। इस बात की जो खबरें हैं वो लगातार तूल पकड़ती जा रही हैं। अब इस मामले में एक नया अपडेट जो सामने आया है वो ये है कि कन्हैया बिहार में रोजगार और पलायन के मुद्दे पर पदयात्रा निकालेंगे और इसका खाका तैयार कर रहे हैं और इस खाके को तैयार करके वो जल्द ही राहुल गांधी के साथ मीटिंग भी कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार कन्हैया कुमार 16 मार्च से 14 अप्रैल यानी कि तकरीबन एक महीने तक कांग्रेस के युवा छात्र नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बिहार को नौकरी दो यात्रा निकालेंगे। इसका नाम बिहार को नौकरी दो यात्रा रखा गया है और इसके बाद इसको लेकर के तमाम जगहों पर बिहार की सड़कों पर पोस्टर लगने भी शुरू हो गए हैं और बिहार की सड़कें जैसे ही कन्हैया कुमार के पोस्टर्स से पटने लगी उसके बाद एक बात जो उठी और एक बात जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी वो ये थी कि क्या कन्हैया कुमार को कांग्रेस आलाकमान बिहार की जिम्मेदारी सौंप सकती है, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी भी लगातार युवाओं को लेकर के अपना जो मुद्दा है वो एक नैरेटिव जो है वो सेट कर रहे हैं और अब कांग्रेस भी इसी कड़ी में इसी पहल पर चल चुकी है। दोस्तों, कांग्रेस ने कुछ समय पहले ही बिहार का प्रभारी बदला था। कृष्णा लवरू को बिहार का प्रभारी बनाया था। राहुल गांधी खुद तकरीबन 2 से 3 बार बिहार की यात्रा कर चुके हैं, बिहार आ चुके हैं, रणनीतियां बना चुके हैं और अब कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार बिहार आएंगे, विधानसभा चुनाव से पहले आएंगे और 16 मार्च से बिहार यात्रा पर निकलेंगे। उनकी इस यात्रा का जो नाम है वो भी नौकरी दो पलायन रोको सेट कर दिया गया है और इसको लेकर के वो अब राहुल गांधी से मुलाकात भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। और इसकी जो शुरुआत है दोस्तों वो चंपारण से शुरू करने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि यात्रा का फाइनल अप्रूवल 12 मार्च को हो जाएगा और इसके लिए राहुल गांधी दिल्ली में कोई ना कोई बयान दे सकते हैं या फिर हो सकता है कि राहुल गांधी भी बिहार चले आए। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, इस पर अभी भी कोई भी ऑफिशियल मुहर नहीं लगी है, लेकिन जिस तरीके से कन्हैया कुमार नई दिल्ली में लोकसभा चुनावों के दौरान दिल्ली में चुनाव लड़े थे उसके बाद कहा जा रहा था कि अब कन्हैया अपनी राजनीति दिल्ली में शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन अब ये सामने आ रहा है कि कन्हैया कुमार वापस से अपने राज्य जहां पर वो पैदा हुए थे, जहां पर उनकी पैदाइश है और जहां से उन्होंने छात्र राजनीति की शुरुआत की थी यानी कि बिहार, वहां पर वो वापस लौट सकते हैं और वापस बिहार में अपनी राजनीति की शुरुआत दोबारा से कर सकते हैं। दोबारा से इसलिए क्योंकि छात्र राजनीति की शुरुआत कन्हैया कुमार ने बिहार से ही की थी। उसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गए थे, दिल्ली में लोकसभा चुनाव लड़ा। अब इसके बाद वो वापस बिहार जा सकते हैं और इस सिलसिले में कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा लवरू ने भी जब इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस और एनएसयूआई की टीम सबसे बड़े मुद्दे पलायन को लेकर बिहार में यात्रा निकालेगी। उनके साथ इस दौरान मंच पर बगल में कन्हैया कुमार बैठे हुए देखे गए, जो तस्वीर सामने आई और इसके बाद से ही अब चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म हो चुका है। दोस्तों, अगर कन्हैया कुमार बिहार में यात्रा निकालते हैं, बिहार में एक्टिव होते हैं और बिहार में चुनाव लड़ते हैं तो इसका फायदा साफ तौर पर कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि कन्हैया कुमार अपने आक्रामक अंदाज को लेकर जाने जाते हैं, अपने बयानों को लेकर अक्सर वो सुर्खियों में रहते हैं। महाराष्ट्र में भी उन्होंने कई बयान दिए थे और कई ऐसी बातें कही थी जिसने कांग्रेस के पक्ष में एक माहौल बना दिया था और इसके बाद जब वो एक बार फिर कहा जा रहा है कि बिहार में एक्टिव होंगे तो युवाओं का एक बड़ा वर्ग कन्हैया कुमार के साथ शिफ्ट हो सकता है। हालांकि आरजेडी की तरफ से तेजस्वी कुमार युवा चेहरा बने हुए हैं, युवाओं के मुद्दे लगातार उठाते रहे हैं और अब
जो सत्ता पक्ष है यानी कि भाजपा और जेडीयू वो मिलकर एक नैरेटिव निकाल रहा है, वो ये है कि अगर कन्हैया कांग्रेस की तरफ से बिहार में आते हैं तो इससे आरजेडी में तेजस्वी यादव को उनसे तकलीफ होगी, इसलिए हो सकता है कि वो ना आए। हालांकि ये तमाम बातें हैं। कन्हैया कुमार 16 मार्च से यात्रा निकालने जा रहे हैं, उनके साथ बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लावरू भी रहेंगे कहा जा रहा है। इस यात्रा में राहुल गांधी भी आ सकते हैं, फिलहाल इस पर कोई मुहर नहीं लगी है, लेकिन कन्हैया कुमार के बिहार में चुनाव लड़ने की जो अटकलें हैं वो अब तेज हो गई हैं। अब इस पर आपका क्या कहना है उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा।